हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टॉपर मोनो में। दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो से अब एक नया चैप्टर का स्टार्ट करेंगे जो कि है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ठीक है, जो कि हमारा हिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 4 है। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं और यह जो हमारा है फर्स्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है और इसमें हम इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है और कुछ आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस नोट्स को नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप जाकर नोट्स को डाउनलोड करके उसे लिख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने पहले से इस वीडियो को उस वीडियो को अपलोड कर दिया है जहाँ से आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि इंडिया की जो फॉरेस्ट थी, ठीक है, वो किस तरह धीरे धीरे ख़त्म हुई कॉलोनियल पीरियड के दौरान। मतलब कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश का रूल था, ठीक है, तो उस समय किस तरह इफेक्ट हुआ, वो क्या क्या वो चेंजेस लाए और किस तरह हमारे फॉरेस्ट को, उसके जो फॉरेस्ट थे उन सभी को किस तरह से ख़त्म किए या फिर क्या है कि डिफॉरेस्टेशन हुआ। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम एक कई सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे और कई सारे पॉइंट्स भी देखेंगे। हम यहाँ तक इसमें ये पढ़ेंगे कि जब हमारे यहाँ कॉलोनियल पीरियड चल रहा था तो उस समय जो हमारे यहाँ ब्रिटिश थे वो फॉरेस्ट एक्ट भी लाए थे और उसमें किस तरह हमारे कंट्री के जो लोग थे उन लोगों का जो जीवन पे किस तरह से प्रभाव पड़े था। हम देखेंगे कि किस तरह उन लोगों ने कल्टीवेशन पे, हमारे इंडिया के कल्टीवेशन पे और वहाँ के रहने वाले जो हंटर थे उन सभी के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद देखेंगे कि रिबेलियन हुआ तो उससे किस तरह से रोका गया। रिबेलियन मतलब कि विद्रोह जब उनके खिलाफ हुआ तो उसे किस तरह से रोके लोग और फिर मतलब कि उन्हें किस तरह से दबाए। जैसे कि उसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे बस्तर का। फिर हम एक दूसरे कंट्री का भी एग्जाम्पल देखेंगे, जावा, जो कि इंडोनेशिया का ये आइसलैंड है। ठीक है, तो उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह वहाँ की कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या की, वहाँ पर किस तरह से फॉरेस्ट ख़त्म हुए। हम इस चैप्टर में एक तरह से कहिए कि हम पूरा डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे डिफॉरेस्टेशन हुए, क्या क्या उसके फैक्टर्स थे, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी है। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए, इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी थिंग्स, देयर आर सच एज मैनी थिंग्स वी यूज मैनी थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट। ठीक है, हमारा डेली लाइफ, हमारा प्रतिदिन का जो डेली लाइफ है उसमें हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम यूज करते हैं और फॉरेस्ट से वो आती हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फॉरेस्ट से आती हैं। अगर आप बैठे हैं, आप अपने आसपास ही देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो कि फॉरेस्ट से आती हैं। जैसे कि आप बेड पर सोते हैं, बेड बना होता है वुड से, वो भी तो फॉरेस्ट से ही आता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़, चेयर वगैरह जितने भी वुड्स के चीज़ होते हैं और जितने भी बहुत सारी चीज़ जैसे कि पेपर जिस पर आप लिखते हैं वो भी लकड़ियों से ही बनता है, तो वो भी फॉरेस्ट से ही आता है। तो बहुत सारी चीज़ आपको देखने के मिलेंगे जो कि फॉरेस्ट से ही आते हैं, फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। तो क्या हो यदि वो फॉरेस्ट ही ना रहे तो क्या चीज़ हम मतलब कि हमारा वो नीड्स जो है वो कैसे फुलफिल होगा, क्योंकि हम बहुत ही बुरे तरह से कह सकते हैं पूरा का पूरा फॉरेस्ट पे इंडिपेंडेंट है। थोड़ा बहुत अलग अदर चीज़ पे डिपेंडेंट है, वरना ज़्यादातर हम फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट है। कैसे? क्योंकि जितने भी हम खाने पीने से लेकर जो पहनने वहनने में सब कुछ जो यूज करते हैं, हमारा जो कपड़ा वगैरह होता है उसके लिए, और जितने भी फाइबर्स वगैरह होते हैं या फिर हमारे जो खाना खाते हैं उन सभी चीज़ों का जो मतलब यूज है, वो सब सारा का सारा जो है फॉरेस्ट से ही मिल पाता है हमें। ठीक है, सारा का सारा हमें फॉरेस्ट से ही मिल पाता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट का एक बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। ठीक है, अब देखिए, बिटवीन बी 1700 एंड 1995 द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखिए, 1700 से लेकर 1995 के बीच में जो पीरियड था यह इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड था। मतलब कि इस समय जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज नए नए डेवलप हो रहे थे, नए नए इंडस्ट्रीज लग रहे थे, कल कारखाने लग रहे थे। जैसे कि आपने हिस्ट्री का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको पूरा का पूरा, सेकेंड चैप्टर में तो मोस्ट ऑफ दी आपको पूरा का पूरा इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आते हैं, कब कब आते हैं। तो जिस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, 1700 लेकर 1995 के बीच में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड था, इसमें 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट। देखिए, इस समय जो ये पीरियड चल रहा था इसमें
इसमें क्या हुआ कि 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट था, जो हमारे धरती पे पूरे जो 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में जो फॉरेस्ट फैला हुआ था, या फिर कहें कि 9.3% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया, पूरे विश्व का 9.3% एरिया जो था वो पूरा साफ कर दिया गया केवल इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि कितने भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई होगी, ठीक है, कितने तेजी से पेड़ों की कटाई हुई होगी, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि केवल केवल टू सेंचुरी में ही, ठीक है, 2 सेंचुरी में ही 1700 से लेके 1995 के बीच में, या कह सकते 3 सेंचुरी में ही, 3 सेंचुरी में ही लगभग 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, वो पूरा का पूरा क्लियर कर दिया गया। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे पूरे भारत की एरिया केवल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यहाँ पर पूरे 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहे हैं। यानी कि हमारा इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका भी लगभग 4 गुना, ठीक है, 4 गुना से भी ज़्यादा एरिया साफ कर दिया गया। फॉरेस्ट मतलब कि फॉरेस्ट उसमें बहुत ही तेज़ी से फॉरेस्ट को काटा गया, ठीक है, फॉरेस्ट को बहुत ही तेज़ी से काटा गया। अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि डिफॉरेस्टेशन, हम यहाँ पर अपने इंडिया को लेकर चलेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में पूरे इंडिया को लेकर चला गया है, और फिर हमें लास्ट में एक एग्जांपल दिया गया है इंडोनेशिया का भी, ठीक है। तो लगभग इसमें ज़्यादातर पार्ट जो है इंडिया का ही कवर हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा मतलब कि इसमें कि क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, वाई डिफॉरेस्टेशन। हमने यहाँ देखा कि इतनी ज़्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई हुई, तो आखिर इन कटाई का ज़रूरत क्या पड़ गया? इतना ज़्यादा लोग मतलब कि पेड़ों से दुश्मनी हो गई थी क्या लोगों को, कि चलो पेड़ को काट के गिराओ, पेड़ को काट के गिराओ। तो आखिर क्या कारण पड़ गया था कि लोग इतने ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को काटे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला हम इसमें यही बात करेंगे। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। तो डिफॉरेस्टेशन आप क्लास 3rd या 4th या बहुत ही स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होंगे कि पेड़ों का न रहना ही, ठीक है, पेड़ों का न रहना या फिर पेड़ों का गायब हो जाना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। द डिसअपीयरेंस ऑफ द फॉरेस्ट इज फॉर ए डिफॉरेस्टेशन। या मतलब कि आपको बेसिक चीज़ें बहुत पहले से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लास लगभग 4th 5th से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि द डिफॉरेस्टेशन ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड एज द डिफॉरेस्टेशन। सेम वही है कि मतलब पेड़ों का न रहना, फॉरेस्ट का न रहना, पेड़ों का कट जाना या फिर कहें पेड़ों का गायब हो जाना ही, गायब अपने आप से हो जाएंगे, सही सेंस में कहें तो पेड़ों का न रहना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, या फिर फॉरेस्ट का न रहना ही, ठीक है। अब देखिए, it is not a new phenomena and during colonial rule it become more सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव। ऐसा नहीं था कि जो डिफॉरेस्टेशन था वो कॉलोनियल पीरियड से पहले नहीं था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था वो कॉलोनियल रूल के पहले नहीं हो रहा था, वो पहले भी हो रहा था, लेकिन कॉलोनियल रूल के समय ये बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गया। बहुत ही तेज़ी से लोग, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो इस पर बहुत ही तेज़ी से एक्शन ली, ठीक है। अब कितने लोग यही नहीं समझ रहे होंगे कि कॉलोनियल का क्या मतलब है, कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल रूल, कॉलोनीज, इन सभी का क्या बात है। तो देखिए, जब कोई कंट्री, ठीक है, जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर कब्जा कर लेती है, जैसे कि ब्रिटिश ने हमारे इंडिया पे किया, ठीक है, जब उस पर रूल करती है, तो वो कंट्री जिस पर वो कंट्री रूल कर रही है वह उसका कॉलोनीज कहलाता है, ठीक है, कॉलोनीज कहलाता है। और वहाँ के रहने वाले लोग, जो कंट्री उस पर रूल कर रही है उसे कॉलोनियल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कॉलोनियल रूल आपको पता चल गया। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि जो डिफॉरेस्टेशन है, ऐसा नहीं है कि जो हमारे इंडिया में, अब हम इंडिया के बेसिस पे लेकर चलेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने से पहले पेड़ नहीं कट रहे थे, ऐसा नहीं है, पहले भी पेड़ कट रहे थे, लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने के बाद यह इसे एक मतलब सिस्टमेटिक, ये इसमें कह सकते हैं कि इसमें एक तरह से हम इसमें और स्पीड इसका बढ़ा दिए, ठीक है, स्पीड बढ़ा दिए, किसी ने फोर्स लगाकर इसका स्पीड बढ़ा दिया, ठीक है। तो एक सिस्टमेटिक तरह से हो गया और बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है। अब कारण क्या था तो वो हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं, यहाँ पर अच्छे से आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए, अब
आप अब सोच रहे होंगे कि देखिए यहाँ पर तो 3 ही पॉइंट लिखे गए हैं, ठीक है। अब 3 ही पॉइंट 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसमें 5 पॉइंट लिखना जरूरी है, तो 5 पॉइंट कहाँ से लिखेंगे, आप 3 पॉइंट बता रहे हैं। तो देखिए अभी हम एक तरह से कह सकते हैं कि हेडिंग के बेसिस पे कर रहे हैं। अभी हम इसमें बहुत सारे हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो लैंड टू बी इम्प्रूव्ड के कारण। अब देखिए लैंड टू बी इम्प्रूव्ड का क्या मतलब, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए, ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी उनके लिए ग्रेन्स का ज़रूरत पड़ रहा था। मतलब देखिए अब पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही थी, जब हम इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो उसके लिए क्या जरूरी था कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स का उत्पादन कर सके। इसके लिए किसान क्या किए कि खेतों को बढ़ाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, खेतों को बढ़ाना स्टार्ट कर दिए, जिसके वजह से लैंड को इम्प्रूव करने के चक्कर में फॉरेस्ट की बहुत ही तेज़ी से कटाई हुई, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से कटाई हुई, ठीक है। और वह यह सोचते थे उस समय, उन लोगों को जो उस समय जो पेड़ों की कटाई कर रहे थे उन लोगों को ऐसा लगता था कि फॉरेस्ट अनप्रोडक्टिव है, फॉरेस्ट का कोई काम नहीं है। लेकिन यहीं अगर हम फॉरेस्ट की जगह पर काट के यहाँ पर खेत मतलब फसल बोते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। लेकिन आज के समय में पता चलता है कि फॉरेस्ट का एक बहुत ही बड़ा रोल है हमारे लिविंग में, लाइफ में, ठीक है। और एक दूसरा भी कारण था इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, ठीक है। उस समय इंडस्ट्रीज लग रही थी, बहुत सारे इंडस्ट्रीज लग रहे थे और इंडस्ट्रीज को चलने के लिए रॉ मटेरियल जरूरी है। अब रॉ मटेरियल मिलेगा कहाँ से, फॉरेस्ट थे, तो सभी लोग चले आते थे फॉरेस्ट के पास। तुम भाई हमको अपना फॉरेस्ट तुम हट जाओ, हम तुम्हारी जगह पर अपना खेत खड़ा करेंगे। और इंडस्ट्रीज वाले कहते थे कि तुम हमको अपना सब कुछ प्रोडक्ट वगैरह दो, हम अपना इंडस्ट्रीज चलाएंगे, जिससे सब कुछ नुकसान होता था फॉरेस्ट का। और फॉरेस्ट बहुत ही लैंड को इम्प्रूव करने के चक्कर में फॉरेस्ट का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, फॉरेस्ट को बहुत ही तेज़ी से काटा गया। तो ये एक पॉइंट था। अभी हम इसे डिस्कस में मतलब कि एक एक हम देखिए ये जो हमारा पॉइंट पढ़ रहे हैं लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, ये सब अभी हम अगले लेक्चर से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल में सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। इसमें भी कई सारे पॉइंट्स थे, लैंड को इम्प्रूव मतलब कि किस किस तरह से इम्प्रूव किया गया कि मतलब कि उसमें हुआ, ठीक है। अब देखिए स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, ठीक है। अब सबसे पहला आपको डाउट होगा कि सबसे पहले आप बताइए कि स्लीपर्स और ट्रैक्स क्या हैं, ठीक है। स्लीपर्स और ट्रैक्स क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रैक्स जो रेल्स होती हैं, ठीक है, रेलवेज होती हैं, ठीक है। जो ये मान लीजिए रेलवेज है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रेलवेज की पटरी होती है, ठीक है, यहाँ पर रेलवेज की पटरी होती है। तो ये जो पटरी होती है ना, इसे हम ट्रैक कहते हैं, ये जो होती है इसे हम ट्रैक कहती है। और स्लीपर्स क्या होती हैं, तो आपने कभी ध्यान से देखा होगा, अगर आप कभी रेल में सफ़र किए होंगे, ट्रेन से सफ़र किए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो इसकी मतलब कि पटरी होती है, इसके किनारे किनारे ऐसे ऐसे कुछ बने होते हैं इसे सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, ऐसे 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 कुछ बने होते हैं सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। और यहाँ से ये नट बोल्ट लगाकर ये कसे होते हैं, ठीक है, ये इस अच्छे से कसे गए होते हैं, ठीक है, ताकि ये जो जो ट्रैक है, ये रेल का जो ट्रैक है, ये मतलब कि इधर उधर ना जाए, ठीक है, हिले डुले मत, और ट्रेन आसानी से चल सके। तो ये जो ट्रैक मतलब कि इसे सपोर्ट देने के लिए लगे है ना, इसी को हम कहते हैं स्लीपर। और पहले के समय में क्या होता था कि ये जो स्लीपर्स हैं ये वुड के लगाए जाते थे, ठीक है, वुड के लगाए जाते हैं। आज के समय में ये स्लीपर जो है वो सीमेंट के बनाए जाते हैं, सीमेंट के बनाए जाते हैं ताकि पेड़ों की कटाई ना हो, ठीक है। तो आज के समय पे ये स्लीपर जो है वो सीमेंट की बनाए जाते हैं। लेकिन पहले के समय में जो ये स्लीपर्स थे ये सारे के सारे लकड़ी के बने होते थे। अब एक पटरी को बिछाने में बहुत ही ज़्यादा स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ती थी, जिससे बहुत ही ज़्यादा पेड़ों की कटाई होती थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पेड़ों की कटाई होती थी। तो स्लीपर्स का क्लियर है और ट्रैक का क्लियर है, ठीक है। तो इसमें स्लीपर्स ऑन द ट्रैक में क्या क्या चीज़ है, रेलवेज और रॉयल ब्रिटिश नेवी। अब रॉयल ब्रिटिश नेवी क्या है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि रॉयल देखिए ब्रिटिश का पावर ही था नेवी, मतलब कि ब्रिटिश का पावर ही था नेवी, मतलब कि क्या कि नाव से ही एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर जाकर अपना व्यापार फैलाते थे, ठीक है। अगर वो नाव ही ना रहे, ठीक है, अगर शिप ही ना रहे तो उनका पूरा बिजनेस रुक जाता, उनका पूरा बिजनेस रुक जाता था, ठीक है। तो इस तरह से रॉयल की जो ब्रिटिश की जो पावर थी वो पूरा का पूरा नेवी था। और नेवी को जहाज़ को बनाने के लिए क्या जरूरी होती है, लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो लकड़ी उसके लिए भी कट रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना ज़्यादा जहाज़ बनाते थे कि पूरा फॉरेस्ट ही साफ़ हो जाता था, और कितना ज़्यादा स्लीपर्स लगाते थे कि पूरा फॉरेस्ट ही साफ़ हो जाता था। तो इन सभी का क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, ठीक है, आगे जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए तीसरा पॉइंट है प्लांटेशन, ठीक है। तो प्लांटेशन में क्या है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट थे, ठीक है, जो नेचुरल फॉरेस्ट हमारे यहाँ पहले से जो फॉरेस्ट उगते हैं, ठीक है, अपने आप जो फॉरेस्ट उगते हैं, वहाँ पर क्या किया जाता था कि उन सभी को अनप्रोडक्टिव उन लोगों को लगता था कि ये सारे किसी काम
के नहीं है। इसकी वजह से उन फॉरेस्ट को काट कर उनकी जगह पर प्लांटेशन किया जाता था, मतलब कि दूसरे प्लांट लगाए जाते थे, ठीक है। अब जिससे क्या होता था कि वो जो प्लांट लगाए जाते थे वो इसलिए लगाए जाते थे ताकि उससे प्रॉफिट हो, उससे शिप बनाए और उसे बेच के पैसा कमाए। लेकिन देखिए फॉरेस्ट वो सच में फॉरेस्ट वो होता है जिससे कि हमारे जो बेसिक सबसे पहले बेसिक नीड्स जो है वो पूरी हो सके। जैसे कि पहले के फॉरेस्ट क्या होते थे, उसमें कई सारी विभिन्नता रहती थी, उसमें आम के पेड़ और भी कई सारी चीज़ के, महुआ के पेड़ और भी। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ है, सब कुछ आगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर उन सभी पेड़ों को काट कर वहाँ पर जैसे कि टी की खेती, जैसे कि चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती, इन सभी चीज़ों की खेती करती थी, जिससे फॉरेस्ट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी होता था, फॉरेस्ट कटाई होती थी। तो ये थे 3 पॉइंट। अब इन 3 पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपना मतलब उसमें मैं जल्दी चाहूँगा कि उसे आपका डाउट भी क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।